चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पहली बार बोले पीएम मोदी, गैर भाजपा शासित राज्यों से की वेट घटाने की अपील। यूक्रेन संकट के बीच अगले महीने यूरोप के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। युद्ध खत्म कराने को लेकर 3 राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। कैबिनेट बैठक में खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का लिया फैसला। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को और घातक हथियार देंगे अमेरिका समेत सहयोगी देश। 40 देशों के प्रतिनिधियों ने दिखाई एकजुटता। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले। वर्ष 2024 तक बढ़ाई गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की मियाद। इसरो ने पहली बार दिखाई मिशन मून की झलक। अगस्त में भारतीय उम्मीदों को चांद पर ले जाने की तैयारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 से 30 अप्रैल 2022 तक बांग्लादेश और भूटान के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पेश की 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट। सीएए और नक्सली हिंसा समेत अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या में किया खुलासा। चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के शुभारंभ पर बोले पीएम मोदी, कहा यह अस्पताल हजारों बच्चों को देगा नया जीवन। चीन में इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला आया सामने। 4 साल का बच्चा संक्रमित। 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम। ग्राहकों को मिलेंगे कई अधिकार। कंपनियों से जुर्माना भी वसूल सकेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। IMF ने किया बड़ा दावा। कहा पेट्रोल डीजल महंगा होने से भारत में बढ़ी महंगाई स्थिति को ठीक करने के लिए मौद्रिक सख्ती जरूरी। काशी में पीएम मोदी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल नमो घाट बनकर हुआ तैयार। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। जमीन से आसमान में टारगेट को किया ध्वस्त। ट्विटर डील के बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने खोए $126 बिलियन। देश में कोयला संकट के आंकड़ों के जरिए सरकार का बचाव। केंद्रीय मंत्री बोले, घबराने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। विराट कोहली की खराब फॉर्म को सुधारने के लिए रवि शास्त्री का सुझाव। कहा IPL से हट जाओ। देश में शुरू हो गई कोरोना की चौथी लहर। सर्वे में दावा, हर 3 में से 1 भारतीय ने कबूला डरावना सच। रूस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन निकाय से अपना नाम वापस लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। कहा भारत के पास कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की है क्षमता। AVGC निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दिए निर्देश। का अपनी चल अचल संपत्ति की करे सार्वजनिक घोषणा। देश में सांप्रदायिक हिंसा के हालिया मामलों पर 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा बहरा कर रही है आपकी चुप्पी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में भी मास्क अनिवार्य। अप्रैल में रिकॉर्ड 1 करोड़ 50 लाख रुपए होगा जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने किया दावा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रचा इतिहास। पहली बार मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के पार। शेयर रिकॉर्ड हाई पर। पीएम मोदी की अपील पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा बोले, समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, वेट कम करने को कह रहे। 6 साल के बच्चों का ही होगा क्लास 1 में एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के फैसले को रखा बरकरार। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 433 लाउड स्पीकर। कई जगह आवाज कम की गई। पीएम मोदी ने महंगे पेट्रोल डीजल पर गैर बीजेपी शासित राज्यों को घेरा। टीएमसी ने कहा ओछी राजनीति। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को बताया असंवैधानिक। कहा महंगाई व बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयास। रेलवे ने बदले रिजर्वेशन टिकट लेने के नियम। अब 30 साल पुरानी व्यवस्था के तहत मिलेंगे टिकट। उत्तर प्रदेश में 1 रुपए यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की सीधी मार। 3 चीनी नागरिकों की मौत से भड़का चीन। पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। LIC IPO निवेशकों के लिए 6 दिन चलेगा उत्सव। पॉलिसी धारकों को हर शेयर पर 60 रुपए का मिलेगा डिस्काउंट।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा एक मुकदमे पर भी लगाया जा सकता है गैंगस्टर एक्ट। दिल्ली में फिर चलेगा बुलडोजर, 12 जगहों की हुई पहचान, सबसे पहले जहांगीरपुरी और शाहीन बाग का नंबर। देश में फिर डरा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, बीते दिन के मुकाबले 17.8% बढ़े केस, 32 लोगों की हुई मौत। एफडी पर बड़े बड़े बैंकों से भी ज्यादा ब्याज दे रहा है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, मिलेगा मोटा मुनाफा। पंजाब में अलग मोर्चा की तैयारी हुई शुरू, प्रशांत किशोर से सिद्धू की मुलाकात ने मचाई हलचल। आपकी चुप्पी ठीक नहीं, नफरत की राजनीति खत्म करे, 108 पूर्व नौकरशाहों का पीएम मोदी को पत्र। अच्छी खबर, भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 14 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंचा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, बोले असंवैधानिक तरीके से संपत्तियां ध्वस्त करने में लगी है भाजपा। देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजीआई एनवी रमन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मराठी भाषा में लिखी पुस्तक का किया विमोचन। जहांगीरपुरी हिंसा में सामने आया पीएफआई का कनेक्शन, साजिश को अंजाम देने के लिए 15 अप्रैल को हुई थी बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग ले सकता है बड़ा फैसला, मुख्य सचिव ने भेजी रिपोर्ट। 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सफर करना होगा महंगा, अब लगेगा टोल, जाने क्या होगी रेट्स। योगी सरकार ने राज्य में मदरसों की बुनियादी सुविधाओं की जांच का दिया आदेश। राजस्थान के करौली दंगा पीड़ितों को गहलोत सरकार देगी 1.41 करोड़ रुपए की सहायता, फरार 4 दंगाइयों की संपत्ति होगी कुर्क। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजेपी सांसद नवनीत राणा का है अंडरवर्ल्ड कलेक्शन, शिवसेना सांसद ने लगाया आरोप। कुमार विश्वास को राहत दी जाए या नहीं, हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। टाटा ने एयर एशिया इंडिया को खरीदने का रखा प्रस्ताव, कंपनी में पहले से ही 83.67% हिस्सेदारी। हरियाणा कांग्रेस के नए संगठन का ब्लूप्रिंट तैयार, बड़े नेताओं की खींचतान का सेकंड लाइन नेताओं को मिलेगा फायदा। बिहार में बगावती तेज प्रताप यादव ने खेला नया सियासी दांव, लालू परिवार में पेचअप की कवायद हुई तेज। बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश, कहा भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर जख्मी होने वाले यात्रियों को रेलवे दे मुआवजा। एमपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख हुई घोषित, 29 अप्रैल को एक साथ आएंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से राज्य से 23 ट्रेनों के गुजरने पर लगी रोक हटाने का किया आग्रह। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ित नई दिल्ली में निकालेंगे कैंडल मार्च, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में किया बड़ा बदलाव, वीरभद्र सिंह को बनाया प्रदेशाध्यक्ष, मुकेश अग्निहोत्री को सौंपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर, रुड़की में धर्म संसद पर लगी रोक, धारा 144 लागू के साथ हिरासत में लिए गए आयोजक। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का हुआ ऐलान, हुड्डा समर्थन, उदय भान बने सेजला की जगह नए प्रधान। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, संजय राउत पर लगाए आरोप। बढ़ रहा संक्रमण, देहरादून में बिना मास्क घर से निकलने पर अब फिर से होगी सख्ती, देना होगा जुर्माना। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल नहीं होने पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कसा तंज, कहा आपको गलतफहमी कैसे हो गई, गांधी परिवार आपको गोद लेगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेनेरबी ने इस साल भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए 33 खिलाड़ियों की घोषणा की। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आई सुस्ती, सेंसेक्स 496 अंक टूटा, निफ्टी में भी 144 अंक की आई गिरावट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम
पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कहा संकट के समय मिलकर करना होगा काम, पेट्रोल पर वेट कम करे राज्य सरकार। जी हां, देश में एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 में कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उससे साफ है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ऐसे में देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद बदली परिस्थितियों पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को बढ़ाना अनिवार्य हो गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले, वर्ष 2024 तक बढ़ाई गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की मियाद। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाया जाएगा और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं में सुधार के लिए 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस पर 2426.39 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, ग्राहकों को मिलेंगे कई अधिकार, कंपनियों से जुर्माना भी वसूल सकेंगे। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात कही है। यह बदलाव 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। इसके बाद ग्राहकों को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार नया नियम लागू होने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियां अथवा बैंक को किसी भी ग्राहक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले उससे अनुमति लेना जरूरी होगा। कार्ड को अपग्रेड करने से पहले भी ग्राहक की अनुमति जरूरी मानी जाएगी। अगर कंपनियां बिना ग्राहक की इजाजत के ही कार्ड जारी करती है या उसे अपग्रेड करती है, तो उन्हें ग्राहक से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। आरबीआई ने कहा कि नया नियम ग्राहकों को ज्यादा सक्षम बनाएगा और उनके पास कई अधिकार भी होंगे।